हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीएच क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम द कॉन्सेप्टम वाली बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें हम पहला अध्याय चला रहे हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने इससे पिछले वीडियो लेक्चर तक देखा कि हमने इस अध्याय के प्रश्न संख्या 70 तक अर्थात 70 सवालों को सॉल्व कर लिया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्न संख्या 71 से आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और देखते हैं कि क्या है आज का सवाल नंबर 71। देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 71 में हमसे कहा गया है कि संख्या दे रखी है आप लोगों को, संख्या है 2.525252 डॉट 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 डॉट। इसका मीनिंग है कि 5252 बार बार रिपीट अभी भी हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। को P/Q, P/Q यानी इसको हमें जो लिखना P/Q के रूप में लिखना है, तो रूप में जब लिखेंगे तो P+Q का मान क्या होगा, यानी आपका P और Q दोनों का जब सम करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपको दे रखा है 141, 349, 422 और 456। देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ये हमको आपको करके दिखाना। तो देखिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए लगाते हैं सवाल को। तो सबसे पहले जो आपको नंबर दिया उसको देखिए, नंबर है आपका, देखिए सोल्यूशन लगा रहा हूं मैं इसका। नंबर आपका दिया है बेटा 2.5252 और ये 52, अभी डॉट 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 ये इस टाइप से आगे अभी जा रहा है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा देखिए, जब भी ऐसे सवाल आपको आते हैं तो मैंने देखिए आपको बताया किसमें किसकी रिपीटिंग हो रही है, 525252 दो अंक की, यानी 5 और 2 की बार रिपीटिंग हो रही है। तो ये जो नंबर होता है वो इसके इक्वल होता है। बात को समझे, 2.5 और ये 2, ठीक है। अब देखिए बार बार 5252 यानी इतना बड़ा रूप ना लिख करके इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है कि जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, बार लगा देते हैं, ठीक है। यानी ये नंबर बिल्कुल इसके इक्वल होता है। अब मुझे इस नंबर को मुझे किस रूप में लाना, P/Q के रूप में लाना था, इसको परिमेय रूप में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए पहले मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। देखिए यदि आपको 2 और ये 5 और 2 इसके ऊपर क्या है बेटा, बार। देखिए कितना आसान तरीके से इसको सोल्व करते हैं। पहले आप बटे का चिन्ह लगाइए, ठीक है। अच्छा, इसे आगे देखिए कितने नंबरों के ऊपर बार है, कितने नंबरों के ऊपर बार है, 1 2, यानी 5 और 2 के बाद तो 2 नंबरों के बाद, तो जितने नंबरों को बार है उसको इतनी बार 9 लिख दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। यानी जितने नंबरों के ऊपर बार है उतनी बार के लिए आप 9 लिख दीजिए। तो 2 नंबरों के ऊपर बार है तो 2 बार मैं 9 लिख दिया। अब इस नंबर को सेम कॉपी कर दीजिए, कितना है 2 और ये 5 और ये 2। आप सोच रहे हैं आपने पॉइंट नहीं लगाया, हाँ मैंने पॉइंट नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया अब मैं समझा रहा हूँ। देखिए पॉइंट से पहले कितने अंक हैं, 1 अंक है, और वो कौन सा, 2 है। तो जो भी नंबर है पॉइंट से पहले, ठीक है, यानी जिसके ऊपर बार नहीं है उस पूरे नंबर में से उसको घटा दीजिए। तो आप यहाँ से 2 को घटा दीजिए। बात को समझे, यानी जितने अंकों के ऊपर बार था उतनी बार तो 9 लिख दिया, फिर पूरा नंबर बिना पॉइंट के आपने ऐसी कॉपी कर दिया। अब जिस अंक के ऊपर बार नहीं है, पूरे नंबर में से उसको घटा दीजिए। तो घटा दीजिए, क्या होगा देखिए आगे जब इसको सॉल्व करेंगे, स्टैंड से सॉल्व करेंगे, तो ये बचेगा आपका 250, 252 से जब 2 घटाएंगे तो 250 बचेगा, ठीक है स्टैंड। और नीचे कितना आपका 99, ठीक है। अच्छा, अभी P/Q की फॉर्म में आ गया। कंपेयर करके देखो, P/Q से तुलना करते हैं इस टाइप से। तो P का मान कितना है, 250 है, और Q का मान कितना है, 99 है। आपसे पूछा क्या गया है, P+Q को आपसे पूछा गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए P का मान कितना है, 250 है, समझ में आ रहा होगा स्टैंड, प्लस Q का मान कितना है, 99 है, ठीक है। अब देखिए 250 में जब 99 जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 349 आएगा। ये मान लीजिए 250 में 100 जोड़ दो, कितना होगा 350, लेकिन 100 है नहीं, एक कम है, तो 350 एक कम और 349, यानी आपका जो P+Q की वैल्यू आ रही है स्टैंड पर कितनी आ रही है, 349 आ रही है। कितनी आ रही है, 349। अब देखिए 349 है क्या, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है, ठीक है स्टैंड। तो ये आपका बिल्कुल आपका राइट आंसर हुआ, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है स्टैंड। उम्मीद कर रहा हूँ बेटा कि ये सवाल आपको अच्छे समझ में आया होगा स्टैंड। और सवाल अच्छे समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो का भी लाइक कीजिए और शेयर कर बताइए कि क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या नहीं। और इस टाइप का सवाल हर साल आपका एग्जाम में AMU के लिए पूछा जरूर जाता है, इस टाइप का सवाल, ठीक है। तो अच्छे समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 क्या था, 72 की। चलिए इसको आप साफ करते हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टैंड, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 72, ठीक है, चलिए साफ कर रहा हूँ। देखिए सवाल नंबर 72 में हमसे क्या कहा गया, पढ़ लगाते हैं, इसको पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या है सवाल, देखिए कहा गया हमसे 72 में, स्टूडेंट ये कहा है कोई परिमेय संख्या दे रखी है 2 1 2
9, ठीक है। और 2 की घात आपको दे रखी है 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर दे रखी है 7 मल्टीप्लाई और 7 की पावर दे रखी है आपको 5, ठीक है। अब इसमें ये पूछा है कि इसमें ये जो परिमित संख्या है, यानी कि कोई ना कोई परिमित संख्या हर के अभाज्य गुणनखंड कर दी है, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार होगा शांत होगा। पहले ए पे है अशांत और बी पे है शांत और सी पे है ए और बी दोनों और डी ऑप्शन है इसका कोई नहीं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए मैं आपको बताता चलूँ कि परिमित संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो 2 प्रकार का होता है। ये मैं काफी दिनों से आपको पढ़ा भी रहा हूँ। परिमित संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, एक तो शांत, एक तो होता है बेटा आपका शांत और दूसरा होता है बेटा आपका अशांत। और अशांत भी कैसा बेटा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए शांत तो तब होता है जब किसी परिमित संख्या के हर के गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड करें तो केवल 2 और 5 आए, या तो 2 आ जाए केवल, या फिर 5 आए, या फिर 5 और 2 दोनों आ जाए, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। लेकिन इन 2 नंबरों के अलावा अगर कोई और नंबर आ गया जैसे 3 है, ठीक है, 7 है, 11 है, ठीक है, तो ऐसी परिमित संख्या का दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत होगा। तो देखिए इसमें 7 आ रहा है, इन दोनों के अलावा क्या 7 आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा बेटा, निश्चित ही क्या होगा आपका अशांत होगा। कैसा होगा, अशांत। यानी इसका जो ए वाला ऑप्शन है, ठीक है जी, ए ऑप्शन पे लिखा हुआ है और ये बी ऑप्शन पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका जो अशांत वाला ऑप्शन है बेटा वो आपका राइट होगा, ठीक है। मैं आपको भरते बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, जिन परिमित संख्याओं के अभाज्य को हर के ऊपर अंश से मतलब नहीं, नीचे वाला जो नंबर होता है हर, उसके अभाज्य गुणनखंडों में या तो केवल 2 आए या फिर 5 आए या 5 और 2 दोनों आ जाए, ठीक है, तो दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। लेकिन इन दोनों के अलावा अगर कोई अदर नंबर आ गया जैसे 3 है, ठीक है, 7 है, 11 है, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, निश्चित ही अशांत होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो दशमलव प्रसार कैसा होगा आपका 72 के का क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है। कारण साबित है, इसमें 7 आपको साफ ही दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए इसको आप कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कहा गया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 को लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 में कहा है, ये कहा है देखिए स्टूडेंट, एक आयताकार सतह की लंबाई 4661 मीटर एवं चौड़ाई 3318 मीटर है। यानी एक आयताकार आपके पास सतह है, मान लीजिए मैं बना रहा हूँ ये, ठीक है, ये आयताकार सतह आप लोगों के पास है ये, ठीक है स्टूडेंट। इसकी लेंथ आपको दे रखी है, वो कितनी रखी है, 4661 मीटर, और दूसरी आपको दे रखी है चौड़ाई इसकी, है ना, तो ये तो इसकी लेंथ हो गई स्टैंड, और इसकी जो ब्रेथ रखी है आप लोगों के लिए यानी चौड़ाई, वो आपको दे रखी है 3318 मीटर, ठीक है स्टैंड। 3000 ये आपकी ब्रेथ आपको दे रखी है, ठीक है। अब इसमें ये कहा गया है कि हमें इस एरिया में, ये जो आपका रेक्टेंगुलर एरिया है, इसमें टाइल्स बिछानी है, और टाइल्स का जो साइज है वो वर्गाकार है, यानी ये जो प्लान है ये आयताकार है, लेकिन इसके अंदर टाइल्स बिछानी पूरे एरिया में, ठीक है, वो उसकी टाइल्स की जो शेप है वो कैसा, वर्गाकार है। तो उस एक जो टाइल्स लगेगी, है ना, यानी जो टाइल्स लगेंगी उनमें से किसी एक टाइल्स का हमें लेंथ बतानी है, तो वो टाइल्स कितने लंबाई की होगी, ये सवाल इसमें हमसे कहा गया है। यानी कहने का प्रयास मेरा, देखिए मान लीजिए मैं इस टाइप से टाइल्स है जो आप बिछाएंगे टाइल्स, ये तो ये जो टाइल्स बिछाई, ठीक है, यानी इसके अंदर बहुत सारी टाइल्स आएंगी, तो ये जो मैं टाइल्स बिछाने का प्रयास कर रहा हूँ ये इस टाइप से, है ना, ठीक है इस टाइम। तो ये जो एक टाइल्स बनेगी, एक टाइल्स, ये एक टाइल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक टाइल्स की जो लेंथ होगी वो आपको बतानी है, एक टाइल्स की जो लेंथ है वो कितनी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। यानी कोई आपके पास आयताकार एरिया है जिसकी लेंथ ये दे रखी है, आपको विड्थ ये दे रखी है, ठीक है, उसके अंदर आपको वर्गाकार टाइल्स बतानी है। कैसी, वर्गाकार, यार हमें ये वर्गाकार है, स्क्वायर टाइप की है ना, वर्गाकार, ठीक है। तो इस टाइल्स की जो लेंथ होगी वो बतानी है। तो टाइल्स मैं वर्ग की बात करता हूँ तो इसके चारों साइड बराबर होती है वर्ग की, तो है ना, तो यानी जो इसकी लेंथ होगी वो इसकी विड्थ होगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये कि इस टाइल्स की हमें लेंथ बतानी है। कैसे बताएंगे आप समझे इसको, देखिए मैंने आपको कई बार आपको समझाया, ऐसे सवालों को ट्रिक से सॉल्व किया करो। ट्रिक से, ट्रिक क्या है, जब ये नंबर आपको बहुत बड़े दिखाई दें, ये नंबर आपको बहुत बड़े दिखाई दें, देखिए लेंथ कितनी, 4400 मीटर, बहुत सारी लेंथ है ना, पसंद में आ रही है, 4 किलोमीटर से भी आ गए। ऐसी है इसकी जो ब्रेथ 3318 मीटर, पसंद में आ रही है, यही बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे सवालों में हमेशा और हमेशा इनका मासा निकाल दिया करो। क्या निकाल दिया करो, मासा मतलब एचसीएफ निकाल दिया करो। और जब भी नंबर आपको छोटे दिखाई दें, मैंने इस टाइप के सवाल भी कराए हैं, दूसरी टाइप के जिसमें एलसीएम निकलता है, जब नंबर छोटे छोटे दो, है ना, 8 है, 6 है, 12 है, इस टाइप से, तो उनका हमेशा क्या निकलता है, लासा निकलता है। तो हमें इनका क्या निकालना है, मासा निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना, और जो एचसीएफ निकालेंगे वही इस वर्गाकार टाइल्स की लंबाई होगी।
ठीक है। चलिए अब इसके ऑप्शन में मैं बता देता हूँ। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया आपका, ऑप्शन में दिया है देखिए इसका ए ऑप्शन है स्टैंड, बात को समझ लीजिए। देखिए ए ऑप्शन है इसका 70 मीटर, ठीक है 70 मीटर, और बी ऑप्शन है इसका मैं बता रहा हूँ आप लोगों को 73 मीटर, 73 मीटर, और सी ऑप्शन में आपका दिया है बेटा आपका 75 मीटर, ठीक है, और डी ऑप्शन में दिया है आप लोगों के लिए इसके 79 मीटर, 79 मीटर, ठीक है। अब इनमें कौन सा ठीक है वो आपको बताना है। चलिए मैं बुक को रख देता हूँ, ठीक है। अच्छा तो देखिए अब मुझे करना क्या है, इन दोनों का अब मैं सोल्यूशन लगाऊंगा। जब सोल्यूशन लगाऊंगा तो मुझे करना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना करना है कि मुझे इन दोनों नंबरों का एचसीएफ निकाल देना है। एचसीएफ निकालने का आसान तरीका भाग विधि से निकाल देंगे, जो आपने 10th क्लास में भी काफी पढ़ा है, यूक्लिड गॉसियन एल्गोरिथम के माध्यम से। तो ये नंबर छोटा है, वो नंबर बड़ा है। तो इसमें 3318 को भाग से भाग करोगे इसको 4661 को स्टैंड, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जब मैं भाग लगाऊंगा स्टैंड तो ये 3000 ये 4 लगभग एक बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, एक बार। जब एक बार जाएगा तो बिल्कुल ऐसे लिखते 3 3 1 और ये 8, ठीक है स्टैंड। अब इसको आप घटा दीजिए, जब घटाएंगे तो यहाँ को ढाई लीजिए, कितना हो जाएगा 11, 11 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा स्टैंड। यहाँ रहेगा 5, 5 से घटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, 6 से 3 जाएंगे बेटा 3 बचेंगे, और 4 से जाएगा तो आपका 3 बचेगा, ठीक है। चलिए अब इसको इससे फिर इसको अब जो शेषफल बचा उसका भाजक बना दीजिए, वो जो पहले भाजक था अब उसको भाज्य बना दीजिए। तो यानी ये हम लिख दीजिए 3 3 1 और ये 8, ठीक है। अब इसमें भाग लगाइए। चलिए तो 13 दूनी 26, 13 39 ज़्यादा आ जाएगा, लगभग 2 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है बेटा 2 बार, ठीक है। अब 1343 से गुणा करेंगे 2 से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2686, यानी 43 दूनी 86 होता है, 13 दूनी 26 होता है, यानी गुणा करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा बेटा आपका 26 और ये आएगा बेटा आपका 86। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए कॉपी कर दीजिए, घटाइए इसको, 8 से 6 घटाएंगे 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ से 1 से 8 नहीं जाएगा, 11, 11 में 8 गया कितना बचेगा 3 बचेगा स्टैंड, ठीक है 3 बचेगा। यहाँ रहेगा कितने 2, 2 से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ लीजिए कितना 12, 12 में 6 घटाया बेटा आपका 6 बचा, ठीक है। चलिए अब इससे इसको भाग लगाइए ये, ठीक है। अब इसको उतार दीजिए, क्या है 1343, ठीक है स्टैंड। अच्छा देखिए 6 दूनी 12 है, लगभग 2 बार जा रहा है, 2 बार जाएगा, 2 से इसको भाग लगाएंगे स्टैंड, तो ये जब 2 बार भाग जाएगी तो इसमें आएगा ये 2 से, तो 1264 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 32 दूनी 1264, 1264 हो जाएगा। चलिए घटाइए इसको, अब घटाए दें, देखिए घटाइए, जब घटाएंगे स्टैंड तो कितना आएगा, देखिए 3 से तो 4 जाएगा नहीं, यहाँ को ढाई ले लो, कितना हो गया, यहाँ पे हो गया आपका बेटा 13, 13 में 4 जाएगा तो 9 बचेगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ बचे आपके 3, तो 3 से 6 नहीं घटाएंगे 13, 13 में 6 घटाए कितने बचे 7 बचे। अब 2 में से 2 घटाएंगे 0, 1 में से घटाएंगे 0 स्टैंड, ठीक है। अच्छा अब 79 से आप भाग कर दीजिए किसको 632 को, 632 को, ठीक है स्टैंड। लगाइए भाग, तो भाग लगाएंगे तो लगभग 8 टाइम जा रहा है, 8 टाइम जा रहा है, यानी 8 9 72 कर दो, हासिल हो गए 7, ठीक है। और 8 7 56, 56 और 7 कितना होगा 63, कितना आ गया बेटा 63। यानी कहने का मतलब कि जो आपका शेषफल आ रहा है 0 आ गया, लेकिन किससे भाग करने पे 0 आ रहा है, किससे भाग करने पे 0 आ रहा है 79 से भाग करने पा रहा। तो यही क्या होगा एचसीएफ होगा, यही क्या होगा बेटा आपका एचसीएफ होगा, किसका एचसीएफ किस का होगा, ये कौन से नंबरों का, ये जो आपको नंबर दिए थे, कौन कौन से नंबर थे आपके पास 4 6 6 1 और 3 3 1 और ये 8, ये नंबर थे। और इसका जो एचसीएफ आ रहा है कितना आ रहा है आपका, बेटा वो आ रहा है आपका 79। तो इसमें जो आंसर रहा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा, यानी एक वर्ग की जो वर्ग का टाइल्स है उसकी जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी 79 मीटर आएगी, ठीक है। यानी इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, या हमेशा याद रखना इस टाइप के सवालों को इस टाइप से सॉल्व किया जाएगा। यानी नंबर जब भी आपको बहुत बहुत बड़े दिखाई दें तो उनका हमेशा और हमेशा क्या निकालना होता है एचसीएफ, यानी उनका मासा निकालना होता है। जो आप मासा निकालेंगे वही इसका फाइनली आंसर होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 73, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 73 सवाल था, है ना। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 74 की। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टैंड, ठीक है। चलिए मैं अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ, चलिए इसको हटा देता हूँ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। क्या है देखिए 74 में, 74 में हमसे कहा गया स्टैंड दो, देखिए क्वेश्चन नंबर है ये आपका 74, ठीक है। दो परी में
संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, यानी दो अपरिमेय इरेशनल नंबर, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो देखिए एक बार मैं अभी बता रहा हूँ, दो परिमेय हो, देखिए मैं लेता हूँ, चाहे तो दो परिमेय की बात करें, ठीक है, के बीच मैं लिखता हूँ, ठीक है, या दो अपरिमेय की बात आ जाए, ऑप्शन आपके क्वेश्चन पेपर कैसे भी आ जा सकता है सवाल, है ना, दो अपरिमेय के बीच, ठीक है। तो याद रखना, दो परिमेय संख्याओं के बीच या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच पूछे कि कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं, तो हमेशा याद रखना अनंत होती हैं। क्या होती हैं बेटा, अनंत। क्या होती हैं, अनंत या अनगिनत, अनंत या अनगिनत, ऐसे भी लिखा आता है कई बार ऑप्शन में, ना। चलिए इसको लिखते हैं अनगिनत, ये आप समझ में आया होगा। इस सेम टाइप से दो अपरिमेय, यानी क्वेश्चन नंबर जो 74 है वो यही है, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होंगी, तो ये क्या होंगी, देखिए ऑप्शन में क्या दिया मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन में आपको दिया है एक भी नहीं, अनगिनत, तो बी ऑप्शन इसका ठीक है, 74 का बी ठीक होगा। और इसमें क्या आएगा, अनगिनत, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितने होंगे, अनगिनत अपरिमेय संख्या। अनगिनत का मतलब जिनको गिनना बहुत इम्पॉसिबल, मतलब बहुत सारी होती हैं, ये, यानी इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, किसका, 74 का, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है। यानी दो, आपसे पूछा जाए दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तब भी अनगिनत या अनंत लिख कर आएगा ऑप्शन में, और दो अपरिमेय के लिए आए तब भी अनगिनत या अनंत लिख करके आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, यानी 74 का बी पार्ट आपका बिल्कुल राइट है। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में हमेशा क्या होती हैं, अनगिनत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की, ठीक है। और जो इसका इस अध्याय का जो लास्ट सवाल है, अंतिम सवाल है इस संख्या पद्धति का स्टूडेंट, ठीक है। चलिए इसको मैं साफ कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए हमसे क्या कहा है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए हमसे कहा गया है परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ है। अच्छा सवाल है, देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है ये, क्वेश्चन नंबर 75। इसमें यह कहा गया है कि हमने कोई सेट लिया परिमेय संख्याओं का, देखिए मैं लिख रहा हूँ परिमेय संख्याओं का सेट, अच्छे समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। परिमेय संख्याएं देखिए मान लीजिए क्या होती है, जो पी बटा क्यू के रूप में लिख सकें, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा वर्गमूल 2 है, सॉरी परिमेय है ना, अपरिमेय लिख दिया मैंने, माफ कीजिएगा, परिमेय के लिए याद कर रहा हूँ पहले। तो ये 3/4 है, ठीक है, 9/11 है, या माइनस के 3/10 है, ठीक है, या 8/-15 है। तो ये सब क्या है, परिमेय है, इनको पी वाई के रूप में ले सकता हूँ। अब बात करते हैं अपरिमेय के लिए, क्या करेंगे बेटा, अपरिमेय के लिए बात को समझे। अपरिमेय क्या गया, अपरिमेय क्या होती हैं, जैसे वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 5 है, वर्गमूल 7 है, ठीक है स्टूडेंट, या फिर पाई है, या π/2 भी हो सकता है, ठीक है, या इस टाइप से आ जाती है तुम्हारी वर्गमूल 3 + 2 है, या 2 + 3 है, बात समझ आ रही है। या ऐसा मिल सकता है आपको, जैसे मैं लिख रहा हूँ वर्गमूल 3 + 2 या 5, या यहाँ घट के भी आ सकता, कोई जरूरी नहीं है ये, ठीक है। यानी ये सब क्या है, ये सारी की सारी क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये सारी क्या परिमेय संख्या है। तो इसमें क्वेश्चन हमसे 75 में ये पूछा गया है, जब इनका हम समुच्चय बनाए, जब इनको हम एक साथ लिखें, इनको हम सबको एक साथ लिख दें, ठीक है। यानी मैं इसको एक सेट का नाम देता हूँ, यानी मैं इनको एक सेट, यानी समुच्चय मतलब देखिए ये अपरिमेय, ये तो पक्का पता है ये अपरिमेय हो गया। अब इनको सेट कैसे लिखते हैं, 1/11 का थोड़ा सा ले उसे, इस टाइप से इनको सेट में लिखा जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा है कि कितनी संख्या उभयनिष्ठ है, तो किसी में क्या कोई उभयनिष्ठ है, कोई कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ये सब नंबर अलग है, ये नंबर, यानी ये परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। जो संख्याओं का मैंने लिखा है उनका जब एक सेट बनाया, ठीक है, तो इसमें कोई भी नंबर उभयनिष्ठ नहीं है, सब अलग अलग है, यानी ये चीज़ अलग है और ये चीज़ बिल्कुल अलग है। तो यानी कहने वाला है इसमें कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं होती है। तो इसमें ये पूछा है, देखिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपके सामने 75वां, परिमेय संख्याओं के समुच्चय यानी यह हैगा, ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय यानी यह हैगा, ठीक है। समुच्चय में कितनी संख्या उभयनिष्ठ है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें तो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो एक भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, अनगिनत, सॉरी एक भी नहीं, इसका जो ऑप्शन होगा एक भी संख्या नहीं, एक भी
नहीं, यानी कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। एक बार फिर समझा रहा हूँ, 73 साल में ये कहा गया है कि परिमित संख्याओं का समुच्चय, ये अपरिमित संख्याओं का समुच्चय, तो कॉमन यानी उभयनिष्ठ है क्या कोई, जो इसमें भी और इसमें भी ऐसा है क्या, कोई भी नहीं है। तो एक भी नहीं है, इसके अंदर कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो सब में कॉमन हो। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट ये कॉन्सेप्टम वाली बुक का जो पहला चैप्टर था नंबर सिस्टम में आता है संख्या पद्धति, ठीक है स्टूडेंट। तो ये पहला लेसन बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यानी इसके अंदर 75 सवाल थे और इनको मैंने 75 सवाल को सॉल्व करा दिया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं लेसन नंबर 2 को स्टार्ट करूंगा, जिसका नाम है आपका बहुपद, पोलिनोमियल, ठीक है। यानी पोलिनोमियल चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और याद रखें क्वेश्चन जो पहला अध्याय संख्या पद्धति कॉन्सेप्टम वाली बुक का बिल्कुल फिनिश हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो बेटा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आप भी अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कक्षा 11 में एडमिशन लेना चाहते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम द कॉन्सेप्टम वाली बुक का हम A to Z सिलेबस अपने इसी चैनल पर पूरा कराएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।